दिया और खून से एकदम लसपस थी सर। तब हमने जाकर देखा हमारी बेटी को बहुत खून बह रहा था। वो दरिंदा ने सर गेट के भीतर हो गया था वो। बच्ची को कितने में पढ़ती हो? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ने जाती हो? अच्छा अच्छा। खाना वाना खा रही हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ में थी तो वहाँ डॉक्टर क्या खाना वाना देते थे जब डॉक्टर में थी मम्मी? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अम्बेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाली एक समाज को शर्मिंदा कर देने वाली एक कहीं ना कहीं से एक समाज को कलंकित करने वाली एक ऐसी घटना घटी थी जिसको कि आप सभी लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने जाना और तमाम लोगों से आप लोगों ने दुआएं भी दी कि उस बच्ची की ज़िंदगी बच जाए जो कि मासूम बच्ची थी। तो मैं आज आप लोगों को जो है उस बच्ची को जो कि अभी लखनऊ से में भर्ती थी जो है उसका ऑपरेशन भी हुआ और बच्ची भी आई है और उनके जो है मम्मी और पापा हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और जैसा कि कहीं न कहीं से ऐसे अपराधी होते हैं जिनके लिए तो कानून में इस तरीके से जैसे निर्भया कांड हुआ तो कहीं न कहीं से उनको फांसी की तो सज़ा दी गई लेकिन फांसी की सज़ा होने के बाद भी जो है हमारे देश में हमारे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 हज़ार बच्चियों को जो है ये जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं शिकार बनाते हैं। इतना प्रशासन शासन टाइट होने के बाद भी समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि कहीं न कहीं से समाज को हमेशा कलंकित करते रहते हैं और समाज के लोगों को परेशान किया करते हैं। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर उनकी माँ है और वो बेटी है, ये वही बच्ची है, ये वही मासूम बच्ची जो कि अभी गुड़ियों गुड्डों से खेलने वाली उम्र थी और ऐसी बच्ची को भी जो है ये जो समाज के तत्व हैं ये इनमें क्या जो है इन्हें राक्षस कहा जाए या शैतान कहा जाए या इन्हें कौन सा शब्द कहा जाए, ऐसा तो हमको लगता ही नहीं है कि ऐसा कोई शब्द बना होगा कि जो कि उनके लिए प्रयोग किया जाए। क्या नाम बिटिया? कोमल। कोमल। खाना वाना खा रही हो? कहाँ थी अब तक जो है? लखनऊ में लेकर मम्मी पापा थे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर क्या करने गई थी जो है उनके घर? आम बिनने। आम बीनने? आम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? आम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है खाने में? हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए कोमल है, यही बच्ची है जो कि 50 से 55 साल का जो कि लोग वृद्ध कहते हैं लेकिन ऐसे में ऐसे लोग जो है ऐसी हैवानियत ऐसा बुरा काम कर जाते हैं जो कि कहने में भी जो है बहुत शर्म लगती है। तो कब लिया काइन बच्चिया का लखनऊ से? 2/5/2023 को। अच्छा अच्छा। तो ऐसे में जब ये घटना भइल तो कैसे आपके सूचना पड़ल कि कैसे वहाँ का भइल बा? लड़के बताएं। हमारे बच्चे और हमारे बड़ी माजली जेठानी की बेटे ने रोते हुए उन लोगों ने आया मम्मी को हम सबको बुलाया कि मम्मी चलो देखो हमारी बहन को उन्हें मार दिया और खून से एकदम लसपस थी सर। तब हमने जाकर देखा हमारी बेटी को बहुत खून बह रहा था। वो दरिंदा ने सर गेट के भीतर हो गया था वो। बच्ची को फिर बाहर निकालने के बाद फिर बंद कर लिया? फिर अपना गेट के भीतर हो गया सर। तो ये बच्चे जो है कैसे जान पाए कि हाँ इस तरीके से जो है? हमारी बेटी ने चिल्लाई तब इनकी जो बड़ी बहन थी। हाँ सर चिल्लाई तब इन लोगों ने देखा कि कोमल रो रही है तब उन्होंने चिल्लाते हम सब सुने तब हम सब जाकर देखे और दरिंदा गेट के भीतर और हमारी बेटी को बाहर करके अपना भीतर हो गया। तो बच्ची बाहर रो रही थी? रो रही थी सर। तो वो बच्चे बताए जो है क्या देखा, कैसे लगा कि हाँ उसने गलत काम किया? जंगले से देखे रहे सर वो सब। ये जो बच्चे थे वो सब जंगले से देख रहे थे? जी सर। अब छोटे बच्चे थे, अब कुछ कर नहीं सकते थे? जी नहीं। तो ऐसे बच्चे ढेला वाला बाहर रहे थे उसको? जी। तो फिर इसके बाद आप जानने के बाद जो फिर जब बच्ची को आप पाए फिर आपको कैसा क्या लगा? जो बच्ची आपसे फिर क्या बोली? बच्ची यही बोली कि ये जो है हमें गेट के भीतर बुलाए और जो है ताला बंद कर लिए और हमको पटक दिए थे। अब इसके बाद सर कैसे बच्ची ये बता पाएगी हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो बहुत बच्ची जो कि गुड़िया गुड्डों से खेलने वाली अभी। जी। तो फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने पुलिस को बुलाया जब वो अंदर गया? जी हमने अपने पति के पास जब फोन किया हमारे पति जो है तारा खुर्द बाजार गए थे, वहाँ से आए देखे हमारी बेटी बहुत
हालत गंभीर थी सर उसकी। तब उन्होंने 112 नंबर और 108 नंबर को बुलाया, जो हमें यहाँ से जिला अस्पताल ले गए। अच्छा अच्छा। वहाँ से 12-1 बजे के टाइम रात के समय में हमें जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए जो रेफर किया गया सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जैसे लोगों का सहयोग रहा, जैसे वहाँ पर आपका पैसा वैसा भी लगता था या लोग सहयोग में आते थे? जी नहीं, लोग के सहयोग में सब आते थे सर हमारी बच्ची के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे कोई नेता विधायक में भी आपके पास कोई गया था? जी नहीं, नेता तो वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन अपने अथवा सर सब लाग बाटे हमें सहयोग मिलत बा। सहयोग में जैसे कौन कौन थे, उनको धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि इस आफत की घड़ी में आपके साथ में कौन लोग खड़े थे, जैसे गांव गाड़ा के थे या आपके नात रिश्तेदार? जी नहीं, हमें नाम नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। ये है कि जैसे कहीं न कहीं से देखिए गरीब परिवार है, इनके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी सफाई कर्मी की नौकरी करते हैं सर। अच्छा अच्छा। जी। कितने साल से लगभग? 10-12 साल से हो गए। अच्छा अच्छा। बस आप लोग समझ सकते हैं कि जो छोटी सी नौकरी है, जो सफाई कर्मी में कार्यरत हैं बेचारे, और आप घर की स्थिति देख सकते हैं कि आज भी वही मड़ई कुड़ई, वही करकट फरकट सब लगे हुए हैं। एक जो गांव देहात में लोग जो गरीबों की दशा होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक गरीब बस्ती है, किसी तरीके से अपना खाने जीने वाली, और ऐसे में लोग जो है इस तरीके का जो है आफत कर देते हैं। तो जैसे कि उसके घर बच्ची गई थी, तो उसको आप जानती थे पहले से भी कुछ गड़बड़ था? जानते थे सर, लेकिन हमें इतना नहीं मालूम कि आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर देगा। उसको जानते थे सर, वो दरिंदा आदमी है, जो अपनी सास ही माँ के नहीं छोड़ा सर, तो दूसरे कोई को क्या छोड़ेगा वो। लेकिन हमको नहीं मालूम सर आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा करेगा वो। जैसे आपको तो लगता था कि चलिए ठीक है बड़ों के साथ, लेकिन आपको नहीं था कि इतनी मासूम के साथ इतना वो गिरा हो सकता है। जी सर। तो जैसे कि कभी आप भी उसके रास्ते से आती जाती थी, तो कभी आपसे भी कोई ऐसी गलत हरकत कोई ऐसा करता था वो? बोलता था सर, लेकिन हम सब नहीं उससे कहते हैं कि वो बोल रहा अपने मुँह से, तो हमें क्या लेना देना उससे। वो जो बुरा बोल रहा बोलने जी बोलने दो। जैसा बच्चों ने बताया कि आप लोगों को भी देखता था, यहाँ की औरतों को भी देखता था, तो गंदा गंदा गाना वाना सब जी गाता था। जी सर, गाता था, लेकिन हम सब नहीं बोलते थे। यानी कि आप लोग कान में उंगली डालकर जो है कहते थे कि अपना काम से काम मतलब क्या, उससे जो है निखुरना जो है। जी। क्योंकि उसका जो है उसका परिवार का उसके साथ कोई नहीं रहता, उसका बेटी या कोई भी नहीं साथ में। जी नहीं सर, कोई नहीं रहता है। बेटियां 2 थी, वो अपने घर चली गई। उनकी शादी हो गई है? जी नहीं, शादी अभी किसी को नहीं हुआ। सब मतलब माँ मर गई थी फिर भी पिता के साथ नहीं रहते थे? रहते थे सर। जब यही हरकत थी सर, बेटियों के साथ ऐसा कभी कर देता, तो 2 भाई थे, उन लोगों ने कहा यहाँ से चलो, तब ले आ गए उनको यहाँ से। यानी उनके जो भाई थे, यानी उनके ही लड़के, वो भी जानते थे कि हाँ पिताजी की आदत गड़बड़ है। जी गड़बड़ है, लेकिन उन लोगों ने कहा ऐसे हमारे चाचा रहते हैं। जी। तो अभी तक जो है जैसे शासन प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिला, क्या कार्रवाई वो लोग की आपके साथ? सर हमें कार्रवाई सहयोग सबसे सर मिलत बा, थाने से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, सब लोग से साहेब। जी। तो जैसे क्या मुख्यमंत्री जी का भी कोई फोन वोन आया था क्या? कैसे पता चला आपको मुख्यमंत्री जी का सहयोग हो रहा है? हमारे पास सर नहीं आया फोन। जी। और थाने से मालीपुर के जो हैं दरोगा जी क्या कर रहे हैं? सब सहयोग में सर लागन दरोगा जी, जब से एक कांड हुआ है। जी। तो आप जैसे शासन प्रशासन से संतुष्ट हैं कि वो कार्य अपना कर रहे जी हैं? संतुष्ट हैं। हमारी बेटी को सहयोग मिल रहा है सर, हम सब संतुष्ट हैं। तो देखिए कहीं न कहीं से अक्सर तो यही सुनने में आता है प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ जो ये गरीबों की जो आवाज़ है इस बच्ची के लिए, यहाँ के जो भी शासन प्रशासन है, जो मालीपुर थाना क्षेत्र मालीपुर के हैं जो है, जी मालीपुर थाना पड़ता है। जी मालीपुर थाना। तो यहाँ के जो भी दरोगा साहब हैं, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि परिवार कम से कम संतुष्ट है। तो आप लोगों ने माँग क्या की है, उस अपराधी को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? उस अपराधी को फांसी की सज़ा चाहिए सर, हमारी बेटी को न्याय चाहिए, अपराधी को फांसी की सज़ा चाहिए सर। हमें यही मांग है सर। यानी आपकी बेटी का जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया है, तो वहाँ पर क्या बच्ची का ऑपरेशन भी हुआ? जी ऑपरेशन हुआ है। तो वहाँ पर कितने दिन भर्ती थी लखनऊ में? 1 हफ्ता सर। अच्छा अच्छा। जी।
तो ऐसे में देखिए यहाँ के गांव के भी लोग जुटे हुए हैं। यहाँ की जो दुख है, यहाँ पर जो तकलीफ़ है, यही देखिए बच्ची है, मासूम बच्ची जो। बेटा कितने में पढ़ती हो? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ने जाती हो? अच्छा अच्छा। खाना वाना खा रही हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ में थी तो वहाँ डॉक्टर क्या खाना वाना देते थे जब डॉक्टर में थी? मम्मी क्या लाती थी खाने के लिए? कुछ सेब, संतरा, बिस्कुट, टॉफ़ी। देखिए बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और इन्हें तो जो है कब दुख हुआ कब सुख हुआ जो कुछ भी है, लेकिन ये बच्ची जो है साहस करके, मैं तो कहूँगा कि ये आज की आप तो तुम्हारी इस अम्बेडकर नगर की ये एक तरीके से जान लीजिए कोमल नहीं बल्कि ये निर्भया ही कह लीजिए। क्योंकि देखिए जो दिल्ली में जो कांड हुआ कितना बड़ा जो है निर्भया के नाम से तमाम तरीके से, लेकिन ये आप लोगों के सामने जो साहसी बिटिया है 5 से 6 कितने वर्ष की होगी अभी बच्ची? 7 वर्ष की सर। 7 वर्ष की। जी। तो इनके जो है मामा घर पे सब रहते हैं, वो लोग भी आए थे? जी आए थे। जी सब आए थे सर। तो इस सपना तो कहने के लिए तो, और यहाँ के जो प्रधान जी हैं सब सहयोग में हैं आपके? जी सब सहयोग में लगे हैं सर। अच्छा अच्छा। जी। तो देखिए उस अपराधी के लिए इनकी फांसी की जो सज़ा की मांग है, और यहाँ पर भी जो है देखिए और लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। ये बच्ची कोमल तो भी घर आई है जो है, तो फिर उनकी माँ तो तेरे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, उनको क्या सज़ा हो जो अपराधी? फांसी सजा सर। उनको सिर्फ फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, बचाव रखना चाहिए उनका। ऐसा तो इस गांव में कभी ऐसी घटना नहीं घटी? ऐसी घटना कभी नहीं घटी, उन्हें फांसी सजा दे सर। सब लोग जानते थे कि वो बदतमीज है, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी, ये नहीं आशा थी कि इतनी मासूम बच्ची को भी वो शिकार बनाएगा। बच्चों को ना छोड़े थे इतना कोई जानकारी डाना क्या करे, बच्चे लोग जैसे सयान डरत है वैसे लड़कियों न डर के अपन भागते क्या करे रहता। अब हमारे सबके हुए हमेशा निकार है के कितना बची बचाई। अब वही रास्ता में बदाया खड़ा हो जाए, एक एक भाषा ऐसे बोला करें, क्या करे बोली जब हमारे सबके नाव गाँव ना लेते हैं अपन मनी बेटी भाग जात रहा है के उनसे डर के। यानी कि आप लोग खुद रास्ता बनाते थे कि वो जो है कांटे पर हम क्यों जाए? रास्ता बहुत बराई जात रहा है, बहुत बराई जाए जौन कुछ हो सुन के आई जाए घरे कही है आज ऐसे उपधियो कहत बाट है आए घरे बत कहिया हो। और लड़कन के डांटे समझाई रही हमेशा कि उनके दुआरे कहीं उनके बगले कहीं साइड कहीं न जावा करा, अपने तरफ कहीं जावा करा। का नाम रहा उनका? शिरोमन उपाध्याय। शिरोमन उपाध्याय। हाँ। और दोस्तों मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, कुछ लोग कमेंट में जो है जातिवाद की जो बातें करते हैं, देखिए जातिवाद की कोई जात नहीं होती। जो भी जुर्मी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो जुल्म करने वाला होता है, जो आतंकवादी होता है, तो उसकी कोई जात नहीं होती। जो बुरा कर्म करता है वह सिर्फ राक्षस है, सिर्फ दानव है और सिर्फ इस समाज के लिए कलंक है। और वह किसी भी जात में पैदा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार में ही हो। कुछ लोग कमेंट में जातिवाद शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी भी वर्ग में हो सकता है। और यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग दादाजी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगे विचारों के। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रभान चमारी। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए इस गांव के हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगी। जो घटना घटी है इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? कहीं आप आवन जान तो लोग आपसे क्या कहें? अरे भैया बहुत कई ढेर से बहुत दुर्दशा के है गाँव भरे कहें, समझा ओका सारे कहें ना ही आवे पावे यह ठीक है। चाहे सजा हो चाहे फांसी हो चाहे जौन हो सारी के अब आवे के ना आवे, यह गाँव में आवे के ना आवे के ना आवे। यानी कि बहुत मतलब कि अगर कहीं जात हुई तो मुंह दिखाओ पल्लो हो जात हुई। हाँ मुंह दिखाओ पल्ले है चाहे जौन योर नहीं करब कौन योर। अच्छा अच्छा। हाँ यह कहे सब का तबारी तो है गाँव कैसे का हुई है। हाँ। कहीं भी आप चौराहे पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर जगह केवल यही चर्चा है कि आपके गांव कैसे कैसे। तो कैसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, हम कहे भैया का कहे दुष्ट रहा साला। अब ओका तो अब चाहे जवन हो चाहे सजा हो चाहे फांसी हो चाहे छुरी हो वहीं बंद रहे साथ जेल में है तब वो ठीक है, आवे ना ताकि नसीरपुर बस। यानी नसीरपुर में जो है पूरे नसीरपुर को ही वो नाश कर दिया है।
हाँ। हम्म, अब उ केहू से भल ना रहा, चाहे चमार चाहे बाभन चाहे जवन जात हो, किसी से भल नहीं रहा। अच्छा अच्छा। यानी कि वह जो है किसी मतलब यहाँ का कोई भी नहीं संतुष्ट, ना यहाँ का ब्राह्मण ना हरिजन ना हाँ, जो भी जो हाँ, है सभी जातियों को तंग करता था। सभी जातियों को चाहे जवन बिरादरी आवे राह जनी पूरा साला करता रहा। अच्छा। हाँ। राहजनिक मतलब रास्ते में कोई भी जाता था तो सबको जो हो हाँ। परेशान करता था। और परेशान करते। अरे अब ओके निकाल बैठा मेहरारू बंद कर दे रहे, लड़की बंद कर दे रहे, दूसरी रास्ता कहीं जाए। अच्छा। और क्या। हाँ। यानी कि उसके घर से रास्ता था, वो रास्ता जो है गांव वाले सब बंद कर दे रहे हैं। दूसरे रास्ता कहीं जाए भाई, परम धर के जाए। मोहर पर कि ना जाते हैं क्यों डर के मारा। अच्छा अच्छा। तो कैसे लगा कि इतना ही गड़बड़ है, कुछ होकर और आगे भी आदत सब जानते हैं? आगे के आदत का सब पूरा गांव जानते वन टू वन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितना साल से ही रहा बदमाश? अरे भैया बदमाश तो अब वो जब मेहरुआ रही ससुरिया रही तब तो जितना बदमाशी ना आवत रहा। अच्छा अच्छा। जब मेहरुआ मर गया ससुरिया चली गई अपने मायके, अब वहीं स्कूल बेचर उचर वही महर संपाद ये बदमाश हो गए सारे। अच्छा। रिवावल कट्टा कुल घरे रहा, घरे में है। हाँ। अब वो जो उनके पुलिस आए सारे पोशाक में लग गए जब मारपीट पर आवे थाने पर है। अच्छा अच्छा। और क्या। केहू के हत्यो कह दे रहे हैं गाँव के। बिल्कुल हत्या कर दे रहे। मकोले नाम पंडित जी रहे। हाँ। अब उन्हीं के है ससुर के भाई के बेटवा रहा। अच्छा। अच्छा अच्छा। मन्नू तिवारी के लड़का। यानी कि आप समझ सकते हैं उनकी पत्नी तो होंगी मकोले की। हाँ दिल्ली में है। तो कहीं न कहीं से एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण होता है इस गांव का, जो है एक वो सुहाग भी उजाड़ चुका है। एक बच्ची का तो जीवन बर्बाद ही है, लेकिन उससे पहले जो है किसी जो है एक महिला की उनका जो है सुहाग उजाड़ चुका है चाचा। उजाड़ दिया है। तो ये कहीं न कहीं से आपके गांव खातिर कलंक है, आपके समाज खातिर कलंक है जो है। तो समाज में जो है जो ऐसे व्यक्ति हैं इतने इतने दिनों तक जो है, तो आप लोग मतलब पूरे गांव के लोग जो है उससे इतना डरते क्यों थे? क्या उसके अंदर ऐसी कला थी? अब यह कला रहा है कि जेका पावे लखे, बहू हो या बेटी हो। हाँ। अब उसे सब डरत रहा यही के नाते। अच्छा अच्छा। और क्या। जबकि आज के ज़माने में कोई अगर इस तरीके की कोई गलती करता है कि गांव के अगर 2-4 लोग मिल के चाहते हैं तो उसकी जो है अच्छे लोगों की जो है नसें ढील कर देते हैं। और शासन प्रशासन भी पास गया लेकिन उसको कड़ी सजा नहीं मिल पाई, नहीं तो अब तक वो सुधर गया होता। सुधर जा वैसे घिनी घिनी गाली गावे और गाना गावे फूहर पातर। अच्छा अच्छा। चाहे बिटिया रहे चाहे पतो रहे चाहे सरहज रहे ओकर साथ पदे महाई जमन लागत रहा। जौने ना तौने याव बाव बटके वैसे। अच्छा अच्छा। गावे वैसे। अब अपने सब मोरी नीचे कह के अपन चला जाए। यानी सब लोग खुद उसकी बातों को सुन के शर्मिंदा हो जाते हैं। हाँ शर्मिंदा हो जाता है। मिला जुला को मतलब पहले से मन बढ़ रहा है। पहले से मन बढ़ रहा है शुरू से। तो देखिए यहाँ के जो भी ग्रामवासी हैं हर कोई उनसे दुखी है, हर कोई तकलीफ में है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे ताकि फिर पुनः जो है इस गांव में वो तकलीफ ना आए। इस गांव के लिए समझ लीजिए कि वो पूर्ण रूप से जहर था। का चाचा? हाँ भैया। तो दोस्तों मैं किसी फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारा सामाजिक हितैषी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आज के ज़माने में हर कोई जो भी माँ बाप हैं मैं उनसे ही निवेदन करना चाहूँगा जिनके भी घर बच्चियाँ हैं उन पर निगाह रखें जो है, क्योंकि ऐसे जुल्मी और ऐसे पापी हर जगह जो है कहीं न कहीं से इसी समाज में क्योंकि हैं और कहीं बाहर से नहीं आते हैं, कहीं आसमान से पक नहीं आते, इसी गाँव समाज में रहते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2,500 से 3,000 बच्चियां शिकार होती हैं हर वर्ष सिर्फ यूपी में। तो इस पर जो है सरकार भी ध्यान दे और समाज के जो लोग हैं वो लोग भी ध्यान दें कि जो ऐसे लोग हों उनको सब लोग मिल करके जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि ऐसे अपराधियों का जो फिर से उत्पन्न ना हो। दोस्तों जय हिंद।